अस्सलाम वालेकुम। एक नया किस्सा। दो बहनें थी, दोनों बहनों की शादी नहीं हुई थी, सिर्फ बड़ी बहन की बात हो रही थी। तो ज़ाहिर सी बात है, बर्थडे है, बर्थडे पार्टी में बुलाया गया। अच्छा, बर्थडे था किसी और का, मतलब जिस घर में वो आने वाली है दुल्हन बन के, तो ऐसा नहीं क्या वो लड़के का था किसी। अब ज़ाहिर सी बात है, अच्छी फैमिली है, अच्छा उनका है रहन सहन, तो लड़की को बुला लिया। अब लड़की को बुलाया तो अब उसकी छोटी बहन को भी आना है। अब सबको तो इनवाइट नहीं कर सकते ना, एक फैमिली गेट टुगेदर है, उसको सबको इनवाइट नहीं। तो इन लड़कियों ने क्या चालाकी की, बोलती है बड़ी बहन को छोड़ने आ रही है छोटी बहन। दिमाग देखिए सोचने वाला। अब बोलती है बड़ी बहन को छोड़ने आ रही छोटी बहन, क्यों रास्ता नहीं मालूम, चलो छोड़ने आ गए। अब है ना, जाने दीजिए, जिस घर में बहू बन के आने वाली थी उसकी बड़ी ननद ने बोल दिया कि जाने दो, उसकी छोटी बहन ने सबको आस रही थी बुला लीजिए। तो ठीक है, बुला लिया, सबके सम्मति से हो गई बात कि जाने दो, आ रही है तो अभी इधर तक छोड़ने आ रही है, होटल तक। अगर आप खाना खाने बैठे हो कहीं पे सीट पे और वो वहाँ तक छोड़ने आ रही, तो अब सामने वाला तो यही बोलेगा आ जाइए करके, अच्छा नहीं लगता। अब सामने वाली अंदर आ गई, बैठी ही थी, थोड़ा ही देर हुआ था तो सामने से एक फ़ोन आता है। अब वो इतने एक फैमिली, आप कभी भी कोई भी होटल में फैमिली गेट टुगेदर, बर्थडे होता है, बर्थडे पार्टी होती है, तो आपने देखा होगा एक फैमिली गेट टुगेदर टेबल होता है जो कि अलग होता है, अलग थलग होता है। तो मैंने भी मेरे वीडियो में बहुत सारे ऐसे फैमिली गेट टुगेदर होटल्स डाले हैं जो आपके एक रेस्टोरेंट अलग से होता है, तो उसमें बैठी थी। अब जाहिर सी बात है, तो एक फ़ोन आया। अब फ़ोन आना था और उसने उठाना था, और फिर उसकी किसी ने सुन लिया ये फ़ोन। तो सामने वाला लड़का उस लड़की को पूछता है छोटी बहन से, अब उसका तो कहीं रिश्ता नहीं पक्का हुआ, कहीं शादी पक्की नहीं हुई। अब एक लड़का फ़ोन करके उसको पूछता है तू कहाँ बैठी है बता। अब सामने वाली ने बोली मैं मेरे बहन के ससुराल वालों के साथ खाने के लिए डिनर में आई हूँ, उनका फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है। तो बोलता है पहला जगह बता, टाइम बता, किधर कितने बजे पहुँची, तू क्यों गई, क्या। अब वो लड़की उस सारी चीज़ों का आंसर दे रही है और बोल भी रही है फ़ोन रखो फ़ोन रखो। फिर बाद में पता चला ये अंगूठी भी उसने दी है, वो बता भी रही है ये अंगूठी उसने दी। तो ये ऐसी लड़कियों को डर नहीं होता है, वो अंगूठी पहन के बैठी थी उस लड़की की। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो ख्याल रखिए जब भी रिश्तेदारी करो, रिश्ता करो। ये फ़ोन सुन लिया था और फिर बाद में किसी को बताया भी नहीं, तो अब वो चुप अंदर अंदर घुटती रही लड़की कि किस तरीके से किसी को बताया जाए। तो फिर अपनी एक सहेली को बताया क्या ऐसा ऐसा मसला हो गया है, बड़ी बहन का अब क्या मसला है। तो फिर पता चला बड़ी बहन का भी मसला है, अब क्या कर सकते हैं। अब उसको वो मतलब कैसा है कि ये थर्ड पार्टी कहानी सुना रही हूँ, जैसे कि मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। अब जिसको मालूम है वो तो अपने भाई को भी नहीं बता सकती, और भाई भी पूछ रहा है कि भाई इसका किसके साथ अफेयर है। वो लड़की को पता है किसके साथ अफेयर है, मगर मुंह नहीं खोल सकते, भाई का घर खराब होगा, क्या कर सकते। शादी भी हो गई बाद में हल्के हल्के, और जो लड़की का लफड़ा था जिसके बारे में बात हो रही थी, वो भी लड़की की शादी किसी और के साथ हो गई जिसने अंगूठी दी थी। जो वो 2 साल 3 साल पहले वो लड़का बोला था वो होटल के अंदर आ जाएगा, एड्रेस बताओ वो बताओ, तो वो लड़का भी और कोई था, शादी भी अब किसी और के साथ हो गई। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, तो बहुत ख्याल कीजिए जब शादी ब्याह का मामला हो, क्योंकि लड़कियां इसी तरीके से होती है, एक नहीं चार होते हैं, चारों के साथ रहती है, फिर किसी भलते से ही शादी कर लेती है। तो बहुत ख्याल रखिए, किसी ऐसी लड़कियों से बच के रहिए, आपका घर खराब हो सकता है।